What will be the population of a town after 2 years if the present population is 12 lakh and population growth rate is 4%? So guys, ये मैथ बहुत ईजी है। तो क्या क्या करना है, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा है 12 लैक्स 1250 और 2 वर्ष बाद का निकलना है। तो 4% बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए 104 बाई 100 और 2 साल हो रहा है, इसलिए 2 बार करना है। फिर इसको सॉल्व करना है, जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और रहता है 120 और इधर 104 का स्क्वायर यानी कि, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। 0 के लिए 0, तो हो गया। तो गाइस नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 4% एनुअली if its population in 1991 was 210912, in 1988 how much it was। यानी कि अभी किसी शहर का पॉपुलेशन 2109 जो दिया हुआ है और इसका रेट बढ़ने की दर है 4% एनुअली। तो हमको ये बताना है कि 3 साल पहले यानी कि 1988 से 1991 मतलब 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी। तो मैंने पिछले वाला मैथ में क्या किया था, आगे जा रहा था, अब हमको जाना है पीछे। तो क्या करना है, जो पॉपुलेशन है उसको एज इट इज रखना है 210912 एंड आपको आगे बढ़ना नहीं है, पीछे जाना है इसलिए। और रेट है 4%, तो 104 नीचे रखना है, उल्टा करना है क्योंकि पीछे जा रहे हैं। फिर और 3 बार जा रहे हैं इसलिए 3 बार करना है। अब गाइस मैं पहले से बता दूं, अगर आप रेलवे की या किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेबल तो 30 तक याद होना ही चाहिए, नहीं क्योंकि इतना कैलकुलेशन आपको चुटकियों में करना है। तो ये आपका काम है। तो मैं 4 से काटूंगा, 26 आएगा, 25 आएगा, सेम इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब इसको 26 से कैंसिल आउट करना है। तो अगर मैं इसको करूं तो लगभग आ जाएगा 8112। फिर इसको कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा 312। फिर 26 से कैंसिल आउट करूंगा 12। अब दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि 25 का क्यूब है 15625 और 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना आपका जल्दी होगा। तो क्या आता है 00571 तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं पहले से बता रहा हूं कि अगर आप परसेंटेज रिलेटेड पॉपुलेशन का कुछ ही गिने चुने 5 या 4 मैं कराऊंगा, अगर पॉपुलेशन रिलेटेड परसेंटेज से कुछ भी क्वेश्चन आया तो इसमें से ही फंसेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो नेक्स्ट, तो तीसरा ये वाला क्वेश्चन देखिए गाइस, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 40000 वट एवर, इट इंक्रीज्ड बाय 20% in the first year and by 30% in the second year. What will be its population after the 2 years? यानी कि गाइस पहले 4 लाख था पॉपुलेशन, फर्स्ट ईयर क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी कि अगर 5 है तो अगले साल हो जाएगा 6। ऐसे भी समझ सकते हैं गाइस कि 4 लाख है आपका पॉपुलेशन और पहले साल कितना बढ़ा है 20%, यानी कि
120 हो गया, परसेंटेज के लिए 100। दूसरा साल क्या हुआ 30% यानी कि 130 और भी 100% के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है देखते हैं। तो गाइस 0 से 0 कैंसिल करते हैं, इस 0 से इस 0 भी कैंसिल करते हैं, 0 से 0 2 0 कैंसिल। तो अभी हम आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हम करते हैं 48 4 और 12 एंड 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 जा 104, तो होता है 624 और 000 गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस एक दूसरा टाइप है। तो 5% पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डाइड ऑफ सम एपिडेमिक एंड 8% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन लेफ्ट इन पैनिक। If the population of the town now is 88,274, find the population of the town at the beginning। यानी कि बिगिनिंग में शुरुआत में कुछ पॉपुलेशन था तो वो हमें पता नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है। और बताया है कि कुछ एपिडेमिक आया था जिसके वजह से कुछ हादसा हुआ था, तो 5% पॉपुलेशन मर चुके थे। फिर जो रिमेनिंग जो बाकी था उसका 8% पॉपुलेशन वो भी चल पड़े कि पैनिक के कारण। तो हमको ये तो लास्ट में जो रह जाता है वो है 88,274। तो हमको फाइंड आउट करना है कि पहले कितना पॉपुलेशन था, तो हमें तो पता नहीं, तो उससे ही फाइंड आउट करना है। तो लेट पहले एक्स पॉपुलेशन था, फिर क्या हुआ 5% एपिडेमिक के कारण मर गया, तो रह गया बाकी 95%। फिर रिमेनिंग का 8% वो भी पैनिक के कारण मर गया, तो 8% मर गया तो रह गया 92%। अब टोटल रहता है कितना 88,274। अब हमें इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 519 जा 520, 423 बार जाएगा, 425 बार जाएगा, 19 के पहाड़े पड़ेंगे तो 4646, 23 का पहाड़ा पड़ेंगे, 23 दूनी 46, 0 23 दूनी 46। तो जो आंसर होगा एक्स का वो 202 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके आया तो आ जाएगा, देख रहे हैं 100101, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे प्लीज़ और शेयर करेंगे। और अगर आपको कुछ ऐसा रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में या टॉपिक में वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।